मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र है। कब हो गया ये? आप बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सवाल हमारे जहन में आता है कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदू राष्ट्र आप शुरुआत से, जब आप अध्यात्म से जुड़े, तब शुरुआत से आपके मन में था हिंदू राष्ट्र बनाना? प्रारंभ में हिंदू राष्ट्र हमारे जीवन में चल झूठा। प्रारंभ से ऐसा नहीं कि इतने सारे भक्त जुड़े, अनुयायी जुड़े, आपको अपनी ताकत लगी और आपने सोचा कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। नहीं। लेकिन हो सकता है हर एक को अपना धर्म सर्वोपरि लगता है। धर्म बाकी है ही नहीं, बाकी तो पंथ है। तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल बोल। धर्म तो सिर्फ सनातन है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। तो आप ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों का बाप है हिंदू धर्म? बिल्कुल बेझिझक सनातन धर्म सबका। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो निश्चित रूप से वो सबका फैसला। और यही सोच मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, वो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपनी सोच रखते हैं ऐसी ही। न्यूज 24 राणे जैसे के लोगों का फोटो लगा के बयान चलाता है ऊपर। मतलब आपके हिसाब से इन पर बहस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया को सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि जो बाबा अपने आप को ये कहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? मतलब जो हिंदू राष्ट्र कहेगा उस पर एफआईआर होनी चाहिए। आलोक जी ये फंस गया सी। मेरा ही देखिए, आप मेरे मुंह में शब्द रख के मेरा आलोक जी वो दिन हेडलाइन बना दीजिए। मैंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई किस रूप में होनी चाहिए वो अलग विषय। आप दो शब्द मेरे मुंह में रख के कल 100 और चला दीजिएगा। आप लोग यार कुछ तो सोच लीजिए क्या कर रहे हैं आप लोग देश के साथ। खुद बोल रहे हैं आलोक जी और खुद ही नाराज हो रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं, खुद ही नाराज हो रहे हैं। कमाल कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर को हवा ना दी गई होती तो आज एमएलए की हिम्मत कैसे होती हिंदू राष्ट्र में बनाऊंगा? क्या होती? क्या ये कुछ नहीं है, केवल और केवल किस तरह से मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, बात तो सही है। हिंदू मुसलमान में देश को बांटा जाए। अरे बाप रे। और उसमें मीडिया गरम मसाले का काम करता, तराक से एकदम पकड़ता है विषय को और डाल देता है। अरे बीफ की कंपनियों से पैसा खाने वाले लोग सनातन की बात करते हैं। तिरंगों को नहीं मानने वाले लोग संविधान की बात करते हैं। अच्छा, आलोक संविधान को विदेशी बताने वाले लोग इसी तरह के बयान देंगे। भाजपा से अच्छा कोई सरकार नहीं है, ऐसी सरकार से अच्छा कोई सरकार नहीं है जो इस समय है। भारत की औकात जो पूरे विश्व में अभी तक वो नहीं था। अच्छा। हाँ ठीक है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पहले भारत का सम्मान नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। पहले भारत का सम्मान नहीं था। जब से मोदी आए हैं ना तब से जाके अब विश्व में देखो क्या हालत है। खाओ माँ कसम, भारत का सम्मान 2014 बाद हुआ है। बाद हुआ है, इसके पहले नहीं था। कुछ नहीं था। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। अच्छा अच्छा, अभी कुछ पता चला टैक्स लगा दिया गए? वो तो जनता का है, मतलब कि अगर टैक्स लगेगा तभी तो पैसा आएगा सरकार के पास। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अच्छा, खाने की चीज पर कितना % टैक्स लगा? ये तो हमको नहीं पता। जो बिहार में जो भी महिलाएं जो संविदा कर्मी है, ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र हो गए, उनको मात्र 6,000 और 7,000 महीने का दिया जाता है। तो क्या इससे वो अपना परिवार चला सकते हैं? नहीं। मेरा प्रश्न जेडीयू से, कल ही की खबर है, कल ही आरोप लगाए नीतीश कुमार जी पे कि वो बिहार स्टेट असेंबली में आए भांग के नशे में आए और वहाँ पे उन्होंने एक महिला नेता के साथ बदतमीजी करी है और उसके बाद उन्होंने महिलाओं के पहनावे पे, कपड़ों पे भी काफी सेक्सिस्ट कमेंट्स पास किए हैं। तो अगर वो खुद एक नेता होके ऐसे कर रहे हैं तो फिर वो क्या विमेन वेलफेयर कैसे मेंटेन? आप सही पकड़े हैं सर। मेरा क्वेश्चन सबसे है कि आप लोग 2500 रुपए की हमेशा बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या बिहार हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा जरूरत है आपके पैसों से ज्यादा? बड़ी अच्छी बात कही है सर। पहली बार डेरोगेटिव वर्ड्स तो नीतीश कुमार जी ने पिछले विधानसभा सत्र में रिप्रोडक्शन कंट्रोल के लिए क्या बोला था आप सभी को पता है। दूसरी बात, अपने हरनौत जिले में विधानसभा क्षेत्र में वो क्या डेवलपमेंट लाए मेरे को बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। मेरा प्रश्न सारे पार्टी के प्रवक्ताओं से है कि आप विधानसभा और संसद में तो बात करते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की, पर क्या आप डेटा दे सकते हैं कि अपने राज्य में, जिले में कितने पार्टी प्रेसिडेंट महिलाओं को बनाए? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मेरा सवाल जेडीयू से है कि अभी आपने बोला कि जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से औरतें बिहार में बहुत सेफ फील कर रही है। अभी रिसेंट में एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें एक लड़की ने दिखाया और उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर करी है कि कितने सेक्सियस कमेंट पास किए गए थे उन्हें ऑन द रोड स्ट्रीट्स ऑफ पटना। अरे बस कर। बसंत महापात्र बोल रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं आप कुलीन ब्राह्मण होकर आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे बाबा
सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं निजीकरण का विरोध कर रहा हूँ। यही आपकी गलतफहमी है। अच्छा, लेकिन विरोध नहीं कर रहा है। सर आप पत्रकार हो? लगता तो नहीं सर आप पत्रकार। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। क्यों? बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल गलत है सर। हमें आवाज दे रहा है, यहाँ से नीति की आवाज दे रहा है। देश कौन चला रहा है? नियम कौन बनाएगा? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। सरकार का हम मोदी का विरोध नहीं है, हम सरकारी तंत्र के विरोधी हैं। निजीकरण अरे सरकार का फैसला सुनिए, पानी से लेकर पहाड़ का सारा फैसला मोदी जी कर रहे हैं। हमको अच्छा बताइए, निजीकरण हमको करना है या सरकारीकरण हमको करना है? नहीं। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर, अगर आज संभल में ही ऐसा हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? और हमारे संविधान जब सेक्युलरिज्म की बात करता है तो ये कितना खतरनाक है संविधान के लिए भी। गुड क्वेश्चन। ASI सर्वे हो रहा है संभल के मॉस में, उसका क्या पर्पस क्या है? अगर वहाँ पे हिंदू टेम्पल के रूइंस मिलते भी है तो क्या करेगी सरकार? जो संभल में अनुज चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया और योगी जी ने उनका प्रेज किया है, तो ये सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या अपना हिंदुत्व एजेंडा सेट करने के लिए? मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 FIR फाइल किए गए। बट देश में जो इतने पॉलिटिशियंस और इतने लोग हेट स्पीच देते हैं, बट उस पे तो कुछ काम नहीं होता। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। सही पकड़े हैं। मेरा प्रश्न ये है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ में पढ़ रही है, लेकिन सिर्फ तनाव संभल में क्यों? पूरा देश शांत है लेकिन संभल। मेरा सवाल ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बोल रहे हैं? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। जैसी ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो क्या गारंटी है कि बुरा न मानो होली पर आप लोग मुसलमानों के धर्म का भी शोषण कर देंगे? क्या गारंटी है कि तिरपाल ढके हुए मस्जिदों को सुरक्षा मिलेगी? ऐसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। गुटखा खाता हूँ ना भैया, कामचोर हूँ, लेकिन मुझ में एक कमी है। क्या? वो कमी है कि मैं झूठ बोलता हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बस यही हमारे देश के प्रधानमंत्री की दुर्गति है। ठीक है, तुम कहोगे करप्शन करता है, नहीं करता है। तुम कहोगे भ्रष्टाचार करता है, नहीं करता है। गजब बेइज्जती है। तुम कहोगे इस देश में गरीब आदमियों की टैक्स की चोरी करता है, नहीं करता। तुम कहोगे गौतम अडानी की दोस्ती है, बोले नहीं है। लेकिन इस देश में तुम जब बात पूछोगे मोदी जी कोई कमी, तो मोदी जी के मुंह से एक ही बात निकलेगी, मैं झूठ बोलता हूँ। और जो झूठ बोलता है वो टैक्स चोरी भी कराता है, जो झूठ बोलता है वो करप्शन भी कराता है, जो झूठ बोलता है वो हिंदू मुसलमान का दंगा भी कराता है। शाबाश बेटा। अनुज चौधरी को जो है वर्दी उतार कर अब उन्हें कोई पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्रूरता से शासन दिखा सके। ये मुगल चिल्लाते हैं। अगर कतर का शेख आता है तो गले लगा लेते हो, आओ लोगे। अब कतर जब शेख चला जाएगा तो मुसलमानों गाली देना शुरू हो जाओगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे जिस दिन भगदड़ मची थी, लोग बिलख रहे थे, उस दिन होली खिलवाते प्रयागराज में। अच्छा। जब मुसलमानों ने मस्जिद मदरसे खोले थे तब तो नहीं आए सीओ अनुज चौधरी। बात तो सही है। योगी आदित्यनाथ जब लोग मर गए थे, अभी भी 800-900 लोग लापता है। ये गड़बड़ है बाप। कहाँ है अनुज चौधरी, कहाँ योगी आदित्यनाथ? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा। पर अब तुम लोग वही हिंदी, वही मुसलमान, वही जुमा, फिर आ गया जुमा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुसलमान निकला है, निकलता रहेगा अपने। सवाल को घुमा करके आप पूछ रहे हैं। सवाल भी हमें आप ही सिखाएंगे। आप कह रहे हैं आरएसएस सरकार चला रही है। बात तो सही है। आप कह रहे हैं आरक्षण का बात। आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचार करते हैं मोदी जी के लिए। आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस ही भारतीय औद्योगिक इकाई है। ये आरएसएस का, ठीक है, औद्योगिक इकाई है। उद्योग नाम है आपका? उद्योग में सुकेश कुमार ओझा। उद्योग में गलत नीतियों के कारण हम इस विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। ओझा जी एक बात बताइए, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, मोदी जी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, मोदी जी का नीति का विरोध भी कर रहे हैं, दोनों कैसे चलेगा? सुनिए, एक सरकार या एक पर्सनल जो बैठा हुआ है कुर्सी पर ना, वो नीति आयोग चलाता है, अकेले सब कुछ नहीं करते हैं। ये चीज आप भी जान रहे हैं।
और नीति आयोग कुछ गलत सलत पाठ पढ़ाया, कुछ किया जिसके चलते मजदूरों को नुकसान हो रहा है। आपको लग रहा है मोदी जी को गलत सलत पाठ पढ़ाया जा रहा है? हमारे कहने से इस देश का मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम्हारे कहने से इस देश का मुसलमान देशद्रोही नहीं हो जाएगा। से दो चीजें डिलीट होनी चाहिए। क्या? एक तो बीजेपी और दूसरी गोदी मीडिया। ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। बताओ, ये हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा कब हुआ? होली में सीओ अनिल चौधरी के बयान पर। बात तो सही है। उससे भी पहले कब खड़ा हुआ? योगी आदित्यनाथ के बयान पर। ये दो नेता अगर नहीं होते सीन में तो कहीं कुछ हिंदू मुस्लिम का था क्या? नहीं। क्या मतलब आप नेता मानते हैं अनुज चौधरी? बिल्कुल नेता ही है। जो आदमी राजनीतिक बयानबाजी करे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वो नेता ही है। और संभल के कांड में भी नेतागिरी कर रहे थे वो। भाई संभल के कांड में मैं कोई व्यक्ति नहीं मान सकता इतनी बयानबाजी के बाद कि उस व्यक्ति ने धमकाया नहीं होगा वहां के मुसलमानों को। ये भगवान क्या जुल्म है। मोदी नीति के खिलाफ कौन कौन नीति अच्छा रखता है वो भी बता दीजिए देश को। में जाके बात कीजिए, हमारे पास उतना समय आपके बहस बस हवा निकल गई। वोट देंगे मोदी जी को, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए। ये मसला है, यही है ना? सही पकड़े हैं। आपको आरक्षण सर जिस टाइम में दिया गया था उस टाइम पे जरूरत थी इस चीज की लेने की, और आज हम जिस चीज के मुद्दा मांग कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ में जा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है सर? इसमें निजीकरण से नुकसान क्या है? देश तरक्की से नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ लोगों की मुट्ठी में देश चला जाएगा। किसके मुट्ठी में चला जाएगा? देश मोदी जी के हाथ में है, मजबूत मोदी जी के हाथ में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये करोड़ों लाखों अरबों रुपए का जो कर्जा माफ हो रहा है, ये किसका हो रहा है? मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है देश। थर थर कांप रहा है।